सांझ के बाद उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में रहता था अमन। स्वभाव वाला, सरल और पढ़ा लिखा युवक। वह एक अध्यापक था, लेकिन सबसे पहले वह एक अच्छा इंसान था। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। मीरा एक अलग जाति से थी, रंग बिरंगी सोच वाली, कलाकारी में खोई रहने वाली और अपने हौसलों में बुलंद। मीरा को पुराने मकानों की दीवारों में भी कला नजर आती थी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दिल एक थे। समाज ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और सबसे ज्यादा विरोध किया अमन की मां ने, शकुंतला देवी। रूढ़िवादी, कठोर और चालाक शकुंतला देवी घर पर राज करती थीं। उन्हें मीरा कभी पसंद नहीं आई, न उसके संस्कार न उसकी जात। बहुत संघर्षों के बाद अमन और मीरा ने मंदिर में शादी कर ली। अमन ने घर छोड़ दिया और अलग छोटा सा घर बना लिया। मीरा ने उस घर को अपने रंगों से भर दिया। फिर एक दिन शकुंतला देवी उनके साथ रहने आ गईं। के अच्छे दिन खत्म हो गए। दिन भर के काम, ताने और छोटी छोटी बातों पर सजा। अमन, जो अपनी माँ की इज्जत करता था, मीरा की चुप पीड़ा को नहीं समझ पाया। और फिर एक रात बारिश तेज थी, बिजली कड़क रही थी। मीरा मृत पाई गई रसोई में। शकुंतला ने रोते हुए मोहल्ले वालों से कहा, उसका किसी और से चक्कर चल रहा था। समाज के डर से जहर पी लिया। लोगों ने मान लिया। अमन टूट गया। उसने पढ़ाना बंद कर दिया, चित्र बनाना बंद कर दिया और जीना भी। 3 साल बाद अमन की शादी दोबारा हुई। नई दुल्हन का नाम था रिया। रिया समझदार थी, पढ़ी लिखी और तेज दिमाग वाली। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रिया की चीजें गायब होने लगीं। आईने पर लाल लिपस्टिक से नाम लिखा होता, कमरे में पायल की आवाज आती, लेकिन कोई नहीं होता। एक रात रिया को अटारी में एक पुरानी डायरी मिली, मीरा की डायरी। उसमें सिर्फ दर्द था, अंत में एक लाइन, अमन मुझे माफ कर देना, मैं कभी बेवफा नहीं थी। रिया समझ गई यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने दीपक जलाया और कहा, अगर तुम यहीं हो तो मेरी मदद करो। कमरे में ठंडक बढ़ गई। अचानक एक परछाई आई, एक औरत लाल साड़ी में, आंखों का काजल बहा हुआ और मांग का सिंदूर जला हुआ। मीरा की आत्मा। रिया और मीरा ने मिलकर प्लान बनाया। रातों को शकुंतला के सामने शीशे टूटते, आवाजें आती और मीरा की परछाई उसके पीछे चलती। वो डर के मारे पागल होने लगी। एक सुबह शकुंतला देवी का शव आंगन में मिला, हाथ में मीरा की पायल थी, आंखें खुली हुई थीं, डर से जमी हुई। अमन को सच्चाई पता चली। वो रो पड़ा मीरा की तस्वीर के सामने। मीरा, मैं तुम्हें समझ न सका। उस रात मीरा की आत्मा फिर आई। उसने रिया से कहा, मेरे गहने जला दो, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। रिया और अमन ने आंगन में एक हवन किया, गहनों की पेटी जला दी। आग की लपटों में एक धीमी आवाज आई, शुक्रिया। वो हवा अब भारी नहीं थी, वो घर अब डरावना नहीं, शांत था। कुछ साल बाद उसी घर में हंसी गूंजने लगी। रिया और अमन ने अपनी बेटी का नाम रखा मीरा। कभी कभी जब सांझ के बाद ठंडी हवा चलती है तो पायल की आवाज फिर से सुनाई देती है, अब डराने के लिए नहीं, शांति में चलने के लिए।